बिजली के बिलों से लोग परेशान हैं। बिजली मजीद महंगी कर दी गई। बिजली की कीमत में ₹1.46 फी यूनिट इजाफा किया गया। आइंदा माह के बिल कीमत में इजाफे के साथ आएंगे। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी किया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फ़हद अमीन से। फ़हद, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल महंगी बिजली जो है वो मजीद महंगी कर दी गई है। अवाम पहले ही जो है वो बिजली की कीमतों में इजाफे से परेशान थे, मगर वफाकी हुकूमत की जानिब से आज जो है वो बिजली की कीमत में मजीद इजाफा किया गया और ये इजाफा जो है वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में कर दिया गया है। आज बिजली की कीमत में ₹1.46 फी यूनिट जो है वो इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कीमतों में इजाफा जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया और इस हवाले से नेपरा की जानिब से नोटिफिकेशन इसका जारी किया गया है। जो आइंदा माह बिल आएंगे उसमें ये ₹1.46 फी यूनिट जो है वो सार्फिन के बिलों में ऐड किया जाएगा और बिजली जो है वो मजीद महंगी कर दी जाएगी। जी शुक्रिया फहद। शहर में बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हिदायत पर जिलाई इंतजामिया ने कमर कस ली। लाइन लाइसेंस के बारे में मुतल्लिका अफसरान कमेटी मेंबरान को ब्रीफिंग देंगे। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। कमेटी बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज यकीनी बनाएगी। शहर में बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हिदायत पर जिले इंतजामिया ने कमर कस ली। लाइन लॉसेस के बारे में मुतल्लिका अफसरान कमेटी मेंबरान को ब्रीफिंग देंगे। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज यकीनी भी बनाएगी। बिजली चोरों के खिलाफ अहम इकदाम किया गया है। दिन ब दिन बिजली महंगी होते जा रही है। दूसरी जानिब अब ये ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अहम इकदाम सामने आया है। बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि जब ये घेरा तंग किया जाएगा उससे आम सार्फिन को क्या फ़ायदा होगा। आम सार्फिन की तवक्कुआत पर पूरा उतर पाते हैं या नहीं। शहर में बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हिदायत पर ज़िलाई इंतज़ामिया ने कमर कस ली है। लाइन लॉसेस के बारे में मुतल्लिका ऑफिसर्स कमेटी मेंबरान को ब्रीफिंग देंगे। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कमेटी बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज यकीनी बनाएगी। वजारत पावर डिवीज़न की हिदायत पर लेस्को इंतजामिया इन एक्शन। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। 2 रोज़ में 528 बिजली चोर पकड़े गए। 6 करोड़ 87 लाख रुपए डिटेक्शन बिल भी चार्ज किए गए। फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। बिजली चोरों की शामत आ गई। लेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। 2 रोज में 528 बिजली चोर पकड़े गए। 9 बिजली चोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। लेस्को अदादो शुमार के मुताबिक बिजली चोरों से 6 करोड़ 87 लाख रुपए डिटेक्शन बिल भी चार्ज किए गए। लेस्को ने तमाम कनेक्शन मुनक़ता करके मीटर्स भी जब्त कर लिए। लाहौर, शेखपुरा, उकाड़ा, कसूर और ननकाना साहिब में क्रैकडाउन किया गया। कमर्शियल, सनती, घरेलू कनेक्शन और ज़राई ट्यूबवेल्स पर बिजली चोरी पकड़ी गई। रायबंड में बिजली चोरों की जानिब से मुलाजमीन पर तशद्दुद, सरकारी रिकॉर्ड भी जला दिया गया। लेस्को ने तमाम बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवा दिए। पुलिस के मुताबिक बिजली चोरों की शनाख्त करके गिरफ्तार किया जाएगा। बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन में जिला इंतजामिया की जानिब से भी भरपूर मदद की यकीन दहानी करवाई गई है। कमिश्नर लाहौर ने लेस्को इस्तगासा के मुताबिक गिरफ्तारियों की हिदायत की है। फहद अमीन, लाहौर न्यूज। आपको बताएं, पार्क्स में ट्यूबवेल्स की तनसीब का मामला तूल पकड़ गया। PHA और वासा में ट्यूबवेल की तनसीब से मुतालिक डेडलॉक बरकरार। PHA ने पार्क्स में ट्यूबवेल्स लगाने का NOC ना दिया। PHA ने पार्कों की अराजी पर ट्यूबवेल्स की तनसीब को रोक दिया। यूनियन कौंसिल 87 में ट्यूबवेल की तनसीब के लिए NOC जारी ना हो सका। मज़ीद जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, आगाह कीजिए। ये PHA के पार्क्स में ट्यूबवेल्स की तनसीब का मामला तूल इख्तियार करता जा रहा है, जिसमें पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी और वासा में ट्यूबवेल्स की तनसीब से मुतल्लिक डेडलॉक बरकरार है। ये वासा को नए ट्यूबवेल्स की तनसीब में बड़ी रुकावट का सामना है कि PHA की जानिब से पार्क्स में ट्यूबवेल लगाने का NOC ही नहीं दिया गया। यही वजह है कि वासा की जानिब से रवां माली साल में जो 16 नए ट्यूबवेल्स की तनसीब का मनसूबा बनाया गया था, अब इस मनसूबे पर मजीद तामीराती काम नहीं हो पा रहा। वासा के 8 नए ट्यूबवेल्स की तनसीब का मनसूबा इल्तवा का शिकार है। कॉन्ट्रैक्ट के वर्क ऑर्डर जारी होने के बावजूद ट्यूबवेल की तनसीब का काम शुरू ना हो सका। ये यूनियन कौंसिल 87 में ट्यूबवेल की तनसीब के लिए NOC जारी ना हो सका। इसी तरह वासा की जानिब से यूनियन कौंसिल 91, यूनियन कौंसिल 82, 89 और 98 में 4 ट्यूबवेल्स की तनसीब के लिए PHA को इस्तदा की गई थी, जिसका NOC जारी नहीं हुआ। इसके अलावा रुस्तम पार्क, इस्लामिया पार्क, डूंगी ग्राउंड, समनाबाद और सब्जादार में भी ट्यूबवेल लगाने के लिए NOC ना मिल सका। काजी टाउन, सैदपुर और जिना कॉलोनी में ट्यूबवेल लगाने के लिए NOC का इजरा ना हो सका। वासा की जानिब से ट्यूबवेल की तनसीब का 2 माह का ठीक है ज़ैनुल आबदीन, बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से अपडेट करने के लिए।
कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात का मामला। मुस्लिम लीग नून आइंदा इंतखाबात की टिकटों के लिए अक्टूबर में पार्लिमानी बोर्ड कायम करेगी। मुस्लिम लीग नून का पुराने सियासी चेहरों पर इन्हिसार का फैसला पार्लिमानी बोर्ड की सदारत शहबाज शरीफ करेंगे। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात का ये मामला है। मुस्लिम लीग नून आइंदा इंतखाबात की टिकटों के लिए अक्टूबर में पार्लिमानी बोर्ड कायम करेगी। मुस्लिम लीग नून का पुराने सियासी चेहरों पर इन्हिसार का फैसला है पार्लिमानी बोर्ड की सदारत शहबाज शरीफ करेंगे। गैर कानूनी पार्किंग की रोकथाम कमिश्नर की हिदायत पर खुसूसी मुहिम जारी कर दी गई। पार्किंग कवानीन पर अमल दरामद के लिए मुतल्लिका अफसरान फील्ड में मुतहरिक चीफ इंजीनियर टीपा और जनरल मेजर पार्किंग कंपनी और दीगर अफसरान का गुलबर्ग का दौरा गैर कानूनी पार्किंग को ख़त्म करने के लिए खुसूसी मुहिम का आगाज़ कर दिया। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिए। ये शहर लाहौर की मरकजी शाहराहों पर गैर कानूनी पार्किंग की रोकथाम के लिए कमिश्नर लाहौर और DGLDA की हदायत पर खसूसी मुहिम का आगाज कर दिया गया है, जिसमें कमर्शियल प्लाजों में पार्किंग कवानीन पर अमल दरामद के लिए मुतलका महकमों के जो अफसरान हैं वो फील्ड में मुतहरिक हो चुके हैं, जिसमें चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन कुरैशी, चीफ टाउन प्लानर्स LDA, जनरल मैनेजर ऑपरेशंस पार्किंग कंपनी और दीगर अफसरान ने गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड का दौरा किया। टीम ने मेन बुलेवार्ड पर कायम मुख्तलिफ कमर्शियल इमारतों में पार्किंग के लिए मुख्तलिफ जो जगह हैं उनका जायजा लिया। टीम ने सदीक ट्रेड सेंटर, सिटी टावर, इम्तियाज स्टोर, अवारी टावर में पार्किंग के लिए मुख्तलिफ जगहों को चेक किया, जबकि कमर्शियल इमलाक में पार्किंग कवानीन के नफाज और तमाम मल्टी स्टोरी प्लाजों में पार्किंग के लिए मुख्तलिफ जगहों का जायजा लिया। इस मौका पर कमर्शियल प्लाजों के आगे गैर कानूनी पार्किंग की हौसला शिकनी के लिए LDA और दीगर अदारों के साथ अब मिलकर काम करेगा। टीपा और टाउन प्लानिंग विंग की जानिब से गुलबर्ग में वाक़ कमर्शियल इमलाक को पार्किंग की जगहों से तजावुजात हटाने के जो नोटिस हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। आपका शुक्रिया ज़ैन। SP डॉल्फिन ज़ुहैब रांझा की स्ट्रीट क्राइम के हवाले से सेक्टर इंचार्ज के साथ इजलास में स्ट्रीट क्राइम रॉबरी के हवाले से अदाद-ओ-शुमार चेक किए गए। मुख्तलिफ हॉटस्पॉट्स क्राइम पॉकेट्स की निशानदही की गई। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली से। जी मोहम्मद अली, आगाह कीजिएगा इस बारे। लाहौर में बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ SP डॉल्फिन जो मुतहरिक है, उन्होंने तमाम सुपरवाइजरी ऑफिसर को सेक्टर इंचार्ज के साथ मीटिंग की और हॉटस्पॉट खासतौर पर क्राइम पॉकेट्स की निशानदही की गई, जहाँ पे रात के वक्त या दिन के वक्त जो भी वारदातें रूटीन में ज्यादा है वहाँ पे जिनसे एक तो नफरी बढ़ाने के हवाले से हदायत जारी की गई। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि स्नैचर और जितने भी रॉबर्स हैं, मोबाइल छीनने वाले और बिलखसूस जो खवातीन के साथ वारदातें होती है उस हवाले से तमाम टीमें मुतहरिक रहेंगी और किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और इस हवाले से जो डॉल्फिन स्क्वाड है उनकी लोकेशन और बिलखसूस जो क्राइम रेट है उस पर रोजाना की बुनियाद पर ब्रीफिंग होगी। जो सेक्टर इंचार्ज उनके मुताबिक या पुलिस की जो इस वक्त हिकमत अमली के मुताबिक वो अमल नहीं करेगा, उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई में अमल में लाई जाएगी। जी मोहम्मद अली, ये बताइएगा कि इस तरह के इजलास तो होते रहते हैं, क्या आवाम की तवक्कुआत पर भी ये इजलास कभी पूरे उतरेंगे? क्योंकि आवाम को तो इनसे कोई फायदा नहीं हो रहा। और रोजाना की बुनियाद पे अगर लाहौर में देखा जाए तो 500 से 600 वारदात है, 100 से पौने 200 के करीब मोटरसाइकिल चोरी होती है। इसमें जो रॉबरी के केस अलग है जिनमें गन पॉइंट पर मोबाइल छीनना, इस सारे मामले के अंदर काफी हद तक कंट्रोल भी किया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मौसर है वो ऑपरेशन विंग है और CIA विंग। अगर ये मुतहरिक रहें, अगर अपना काम वक्त पे करें, चलान मुल्जमान के बर वक्त अदालतों में पेश किए जाए और जो मुल्जमान अदालतों में से सजा याफ्ता है या जिनकी जमानतों पर रिहाई है उन पर कड़ी नजर रखी जाए। इलाके के तमाम SHOs को चाहिए कि वो जितने भी जराइम पेशा अपराधी उनकी हाजिरी चेक करें, इससे जराइम कंट्रोल होंगे। लेकिन जिस हद तक डॉल्फिन कोशिश करती है, पुलिस मुकाबले भी होते हैं, इनके जवानों को गोलियां भी लगती हैं, इस सारे मामले के अंदर CIA को चाहिए। और शुक्रिया मोहम्मद अली। आपको बताएं, टैफ्टा और ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन के माबैन मुफाहमती यादाश्त की तकरीब। मुआहदे के तहत टैफ्टा के पास आउट को जापानी, कोरियन, जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। तकरीब में सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एहसान भुट्टा, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर टैफ्टा की शिरकत। लैंग्वेज सीखने से नौजवानों को बैरून ममालिक में रोजगार के हुसूल में आसानी होगी। तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, आगाह कीजिए। जी, टैफ्टा और ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन के माबैन मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए और एक तकरीब टैफ्टा के ऑफिस में हुई है। मुफाहमती यादाश्त पर चेयरमैन टैफ्टा ब्रिगेडियर रिटायर मोहम्मद साजिद खोखर और ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर नसीर खान किशानी ने दस्तखत किए। मुआहदे के टैफ्टा के पास आउट को जापानी, कोरियन और जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। इस हवाले से चेयरमैन टैफ्टा का कहना था कि मज़कूरा तीनों ज़बानें सीखने वाले
होनहार तलबा। ठीक है आतिफ परवेज, बहुत शुक्रिया। लाहौर चैम्बर के बरसरे इक़्तिदार ग्रुप फाउंडर ग्रुप का जलसा, अंजुमन ताजरान फिरोजपुर रोड बोर्ड के अहदेदारान का फाउंडर ग्रुप पर एतमाद का इजहार। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बरसर इक़्तिदार ग्रुप फाउंडर ग्रुप के 9 मुंतखब चेयरमैन मियाँ मिसबाह रहमान के एजाज़ में अंजुमन ताजरान फिरोजपुर रोड बोर्ड के तमाम मार्केट्स और तमाम जो बाज़ार है उनके अहदेदारान की जानिब से जो है मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया गया। और आज जो है वो अंजुमन ताजरान फिरोजपुर रोड बोर्ड की जानिब से जो है एक तकरीब का अहतमाम किया गया। इस तकरीब के जो मेज़बान है और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री खादिम हुसैन हमारे साथ मौजूद है। इन्हीं से बात करते हैं। खादिम साहब, ये बताएगा कि अमूमी तौर पे इन दिनों में लाहौर चैम्बर के इलेक्शंस और लाहौर चैम्बर में ग्रुप जो है खासे मुतहरक नज़र आते हैं। आज की तकरीब का हवाल सुनाइएगा और ये भी बताइएगा कि फाउंडर के ऊपर जो है फिरोजपुर रोड की तमाम मार्केटों ने आज एतमाद का इजहार किया। अल्हम्दुलिल्लाह जी कि ये जो एतमाद जो है ये फिरोजपुर रोड बोर्ड की एक अपनी जो है पहचान है कि ये फाउंडर्स ग्रुप जो लाहौर चैम्बर में सालों से सबसे पुराना है, उसी के साथ हैं और आज भी उसी के साथ हैं। और ये हर दफ़ा हम लोग जो है ना तायद करते हैं, बुलाते हैं, दोस्तों को इकट्ठा भी करते हैं। ये नहीं है कि अब हम सोए हुए थे, ये सब दोस्तों को बुला के और उनके साथ जो है ना गेट टुगेदर करना। अब ये कि इलेक्शन क्योंकि हमारे यहाँ जो है अभी कुछ कहा जा रहा है कि होगा, आगे पीछे की तरीके हैं, लेकिन हमारी एक्टिविटी सितंबर में आपने देखा होगा अगस्त में भी शुरू हो गई थी। अब सितंबर में बाकायदा मार्केटों में अपने अपने इलाके में अपने अपने जोन में जाना हम लोगों ने शुरू कर दिया। बिल्कुल, आपने खादिम हुसैन की गुफ्तगू सुनी। उनका ये कहना है कि अमूमी तौर पर माह सितंबर और अगस्त में लाहौर चैम्बर के इंतखाबात के हवाले से ना सिर्फ शहर लाहौर की मार्केट बल्कि फिरोजपुर रोड के गिरदोनवा की जितनी मार्केट है वहाँ पर इंतखाबी मुहिम जो है शुरू हो जाती है। इलेक्शन जब भी होंगे तो जो ताजरान है उनकी जानिब से फाउंडर ग्रुप पर आज एतमाद का इजहार किया गया है। अब्दुल कादिर, आपका बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। शहर में गैर कानूनी करेंसी का कारोबार करने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त। FIA ने मनी एक्सचेंज कंपनियों का रिकॉर्ड चेक करना शुरू कर दिया। डेप्यूटी डायरेक्टर मुबशर तिरमजी की निगरानी में टीम का डिफेंस वाई ब्लॉक में एक्सचेंज कंपनियों से डाटा इकट्ठा कर लिया गया। तफसीलात जानते हैं राहील से। जी राहील। मुल्क में डॉलर और दीगर गैर मुल्की करेंसी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त के हवाले से FIA जो है वो मुतहरिक हो गया और शहर लाहौर में जो है मुख्तलिफ मनी एक्सचेंज की जो शॉप्स हैं उनका जो है वो रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है। वहाँ पर क्रैकडाउन किया गया और जो CCC है FIA का सर्कल, उसके जो डिप्टी डायरेक्टर मुबशर तिरमजी उनकी क़यादत में जो है वो टीम ने जो है वो मनी एक्सचेंज जो कंपनी है उनका दौरा किया, उनका तमाम रिकॉर्ड जो है वो चेक किया, जिसमें ये बात सामने आई है कि अब क्योंकि डॉलर और दीगर गैर मुल्की करेंसियों का रेट कम हो रहा है तो करेंसी एक्सचेंज की जानिब से जो है वो खरीदो फरोख्त बंद कर दी गई है और ख़रीदा नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से जो है वो एक्टिविटी जो है वो कम शो हो रही है। जबकि कानूनी तौर पर जो मनी एक्सचेंज कंपनियाँ उन्हें जो है वो गैर मुल्की करेंसियाँ भी जो है वो खरीदनी चाहिए, लेकिन क्योंकि फ्लो कम हो रहा है, रेट नीचे आ रहा है, तो उन्होंने उसकी खरीद जो है वो बंद कर दिया। जबकि दूसरी जानिब ये भी चीज़ें सामने आई हैं कि जो रिकॉर्ड मेंटेन किया गया था उसमें मतलूबा तादाद में गैर मुल्की करेंसी जो है वो उसका रिकॉर्ड दर्ज नहीं था। बाज़ जगहों पर जो है वो करेंसी ज़्यादा फरोख्त की गई थी लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं रखा गया था और उसको कम जो है वो जाहिर किया गया था। FIA की जानिब से तमाम मनी से कंपनियों का डाटा जो है वो इकट्ठा कर लिया गया। उन्हें हिदायत जारी की गई है कि वो वजाहत पेश करेंगे किस तरह उन्होंने जो है ये स्टेट बैंक के रूल्स की जो है वो खिलाफ वर्जी की है। स्टॉक टेकिंग जो है उनके पास कम शो हो रही है, तो इस हवाले से जो है वो गैर मुल्की करेंसी का जो रिकॉर्ड है वो मुरतब किया जा रहा है ताकि मुल्क में जो डॉलर्स में दीगर गैर मुल्की करेंसी हैं उनकी खरीदो फरोख्त जो गैर कानूनी तौर पर हो रही है उसे रोका जा सके, उसकी बढ़ती कीमतों को जो है वो कंट्रोल किया जा सके। वफाकी हुकूमत की जानिब से हिदायत जारी की गई है कि करेंसी की जो गैर कानूनी खरीदो फरोख्त हो रही है उसके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन किया जाए, जिसके बाद FIA जो है मुतहरिक होगी और मनी एक्सचेंज जो कंपनीज है उनका रिकॉर्ड जो है वो चेक किया जा रहा है। जी आपका बहुत शुक्रिया। अब कुछ बात करते हैं डेंगू मच्छर के हवाले से। डेंगू मच्छर के वार ना रुक सके। लाहौर में डेंगू के 34 नए मरीज सामने आ गए। सूबे भर में 93 नए मरीजों में डेंगू बुखार की तस्दीक हुई है। सजाद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। डेंगू केसेस में मुसलसल इजाफा होने लगा। लाहौर में डेंगू के 34 नए मरीज रिपोर्ट। सूबा भर में 93 नए मरीजों में डेंगू बुखार की तस्दीक हुई। रवां साल लाहौर में डेंगू के 715 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हो चुके। 24 घंटे के दौरान रावलपिंडी में 20 मरीजों में डेंगू की तशखीस हुई। मंडी बहावुद्दीन में डेंगू के 3, शेखपुरा और हाफिजाबाद में 2-2 मरीज सामने आए। साहिवाल, बहावलपुर, खानेवाल, बहावल नगर, पाकपतन, खुशाब और चिन्योट में डेंगू का 1-1 मरीज रिपोर्ट हुआ। सेक्रेटरी सेहत पंजाब के मुताबिक सूबा भर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 102 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से 4 की हालत तशवीशनाक है।